नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका वर्धन सिविल एकेडमी में। दोस्तों, कल हमने जो आज हम वो पढ़ेंगे जो हमने कल छूट गया था हमारा, यानी कि जो हमने पार्ट 1 था, आज हम पार्ट 2 की क्लास लगाएंगे। वही सेम हमने कल पढ़ा था, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पढ़ा था। भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया था वो हमने आपको कल बताया था, 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है। और सबसे अब हम पढ़ रहे थे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वह कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। 3 भागों के बाद भी उसको फिर से 3 भागों में बांटा गया था, यानी कि हिमालय पर्वत को भी 3 भाग, यानी कि हिमालय पर्वत, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। ठीक है, यानी बाह्य हिमालय। तो हमने क्या किया, अब हम सबसे पहले पढ़ रहे थे ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय को भी हमने 3 भागों में बांटा गया था, यानी कौन कौन सी श्रेणी थी? एक तो काराकोरम में बांटा गया था, ठीक, लद्दाख और जास्कर, 3 श्रेणी में बांटा गया था ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में हम क्या पढ़ रहे थे? अभी काराकोरम को हमने पढ़ा था कल। तो आज हमारी जो वीडियो है वो है आपकी लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी को हम पढ़ेंगे। और अगर समय रहता है तो फिर हम इसके आगे आगे बढ़ते हैं, हिमालय के बारे में जानेंगे पूरा। ठीक है, तब तक अगर दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये मेरी फ़ीस है, ये आप मान के चलें, फ्री में ना पढ़ा रहा हूँ मैं। बस आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं डेली वीडियो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा पढ़ाने का तरीका, आप एग्ज़ाम में जब बैठोगे ना तो वहाँ आपको मेरा चेहरा याद आएगा कि सर ने मुझे इस तरीके से पढ़ाया था। ठीक है, तो आप जब PYQ जब हल करोगे तो आपको एक एक क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए इसी थ्योरी में से निकल के आएंगे। आप कोई भी किताब उठा लेना, ठीक है, PYQ आप देखना, जिस टॉपिक से पर्वत के ऊपर जो टॉपिक आएगा तो उसमें सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए जरूर आएंगे। ठीक है, और आने वाले जो पेपर होंगे उनमें से भी आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है लद्दाख पर्वत। ठीक है, तो लद्दाख पर्वत ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक, तो लद्दाख का शाब्दिक अर्थ क्या है? लद्दाख का शाब्दिक अर्थ है बच्चों, लाख दर्रों का घर। लाख दर्रों का घर। ठीक है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी लद्दाख की जो है वो सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। ठीक है, कौन सी है? राकापोसी। कितनी ऊंचाई है इसके बच्चों? 7788, यानी कि 7788 मीटर। और सियाचिन जो थी वो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी थी, उसको हमने कितना बताया था? 8611। ठीक है, तो बच्चों आगे देखते हैं। राकापोसी को आपने पढ़ा, सबसे ऊंची चोटी। हाँ, और इसके बाद एक अब लिखो, यहाँ हटाते हैं। ठीक है, राकापोसी जो है राकापोसी पर्वत, राकापोसी चोटी लिखो, विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली, सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। ठीक है, याद रखना इसको।
अगला लिखो, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार कहलाता है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार कहलाता है। ठीक है, इसलिए इसे मिनी तिब्बत के नाम से जाना जाता है। नाम से जानते हैं या नाम से पुकारते हैं। आगे लिखो, नुब्रा घाटी, अभी हमने बताया था नुब्रा घाटी के बारे में। नुब्रा घाटी और पूगा घाटी, नुब्रा घाटी, पूगा घाटी तथा सेचर गैप लद्दाख पठार में स्थित हैं। ठीक है, आप याद रखना, लद्दाख पठार में नुब्रा घाटी, पूगा घाटी तथा सेचर गैप, ये कहाँ है? लद्दाख पठार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैप पे दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हमने कौन सी श्रेणी है? ये 2, 3 कौन कौन सी श्रेणी है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो इसके बीच में क्या है बच्चों? यहाँ पे एक शहर है लेह शहर। लेह शहर है, ठीक है। लेह शहर जो है वह किसके? सिंधु घाटी के किनारे से है। जैसे सिंधु घाटी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। ये तुम्हारी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से निकलते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, और पाकिस्तान के कराची शहर के पास से ये निकलते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये है जास्कर और लद्दाख। यानी कि आपसे पूछ लेता है लेह शहर कहाँ स्थित है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी में। ठीक है, वहीं पे एक दर्रा है, जोजिला दर्रा, बार बार पूछता है जोजिला दर्रा कहाँ है। एक जैसे दर्रे क्या होते हैं? जैसे मान के चलो एक पर्वत ये है, एक पर्वत ये है, बीच के रास्ता निकला हुआ है, ये क्या है? दर्रे में से रास्ता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जोजिला दर्रा कौन सा है? ये जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? ये जगह है श्रीनगर। यानी जोजिला दर्रा कहाँ है? श्रीनगर में स्थित है। और इसी जोजिला दर्रा से NH1 कहाँ है निकला हुआ है? कहाँ से निकलता है? जोजिला दर्रा से। याद रखना है इसको, बहुत अच्छे से प्यार से आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा NH1 कहाँ से निकलता है, तो जोजिला दर्रा से। या श्रीनगर कहाँ स्थित है, तो ये पूछ लेगा। और जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। और NH1 जो है वो जोजिला दर्रा से निकल रहा है। लेह शहर कहाँ स्थित है? लद्दाख और जास्कर के बीच में। और सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, लेह जो है, लेह शहर ऐसा है
क्यों चर्चे में रहता है? यह भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? जिसको पता है वो कमेंट करो मेरे भाई। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। सबसे अधिक मासिनराम, मेघालय में। ठीक है, तो ये तो मासिनराम जो है वो विश्व में भी सबसे ज़्यादा वर्षा वहाँ पे होती है। भारत में है इसलिए भारत की तो कहलाएगी कहलाएगी, लेकिन विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र जो है वह मासिनराम है। इस पर थोड़ा सा लिख लो, यहाँ मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। यहाँ बना लिया होगा आप लोगों ने डायग्राम, ये बना लो। देखो इस पर लिखवाता हूँ कुछ मैं, ठीक है। लिखो, सबसे पहले पॉइंट लिखो, लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा से होकर जाना होता है। अभी हमने आपको बताया था बीच में ये था, यहाँ श्रीनगर, ठीक है, और इधर लेह था। तो बीच में क्या था? NH1 निकल रहा था लेह, यह दर्रा जो था बीच में जोजिला दर्रा, ठीक है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। और NH1 जो है, अभी बताया था हमने NH1, अगला पॉइंट लिखो, NH1 जोजिला दर्रा से होकर जाता है। अगला पॉइंट लिखो, दो केंद्र शासित प्रदेश को दो केंद्र शासित प्रदेश को कौन कौन से हैं? यानी कैसे? दो केंद्र शासित प्रदेश श्रीनगर और श्रीनगर से लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छे से इसको पढ़ लेना बार बार, ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। एक चीज़ और लिखो, लद्दाख में सबसे उच्च गुणवत्ता का जो कोला है एंथ्रेसाइट, उच्च गुणवत्ता का जो कोला है एंथ्रेसाइड, वह सबसे ज़्यादा लद्दाख में मिलता है। कहाँ मिलता है? लद्दाख में पाया जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 98% तक होती है, जो कि ना के बराबर धुआं देता है बिल्कुल। ठीक है, तो लिख लो आप, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये, सबसे
उच्च गुणवत्ता वाला कोयला सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रेसाइट लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, और लिखो इसमें एंथ्रेसाइट कोयला में 98% तक कार्बन होता है। जो जलने पर सबसे कम धुआं देता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देख लो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक एग्ज़ाम में आएगा। ये आपका रेलवे में भी आएगा, ये आपका यूपीएसआई में आएगा, बिहार पुलिस में आएगा, यूपी पीसीएस में आएगा, यूपी एपीओ में आएगा, रेलवे ग्रुप डी में आएगा, रेलवे एनटीपीसी में आएगा। किसी भी एग्ज़ाम में आप उठा के देख लो तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। ये आपका पूछा एंथ्रेसाइट कोयला, ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला जो है 98% इसमें कार्बन होता है। तो ये सबसे ज़्यादा, यानी कि ये क्वेश्चन एक मान के चलो एक फिजिक्स का भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तुम्हारे रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी ये उच्च गुणवत्ता वाला कोयला ये सबसे ज़्यादा लद्दाख में पाया जाता है। तो ये कहाँ है, ये आपका जीके का क्वेश्चन है, यानी कि ये जो चल रहा है ये स्टैटिक्स जीके भी है और आपका एक थ्योरी बेस भी है। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं। इनसे आपका क्या होता है, बेस मजबूत होता है। जब आपका बेस मजबूत होगा तो आप हर जगह लड़ जाओगे। यानी कि लड़ने का मतलब ये नहीं कि डंडा लाठी लेके चले गए लड़ने के लिए। लड़ने का मतलब है कि आप जीत हासिल कर लोगे आसान तरीके से। लेकिन अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो मेरे भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रट्टू तोता ना बनो। ठीक है, रट्टू तोता सक्सेस नहीं है आज के दौर में, क्योंकि वह रट्टू तोता वाला हिसाब है। वह भूलेगा, पेपर में जाएगा, ऊपर देखेगा, सोचेगा कि अरे यार ये था कि ये था। लेकिन अगर आपने फैक्ट के साथ पढ़ाई की है, आपने फैक्ट अपने खूब अच्छे से पढ़ रखे हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप आराम से अपना पेपर जो है बड़े जी तरीके से हल करोगे और वहाँ जाते ही आपको सारी चीज़ें जो हैं क्लास याद आएगी, क्लास की मैंने यहाँ ऐसा पढ़ रखा है मैंने। ठीक है, लेकिन साथ में उसके लिए क्या है, आपको केवल क्लास से काम नहीं चलेगा। एमसीक्यूज हल करो, मेहनत करो, आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना मेहनत करे तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। कोई अगर ये सोच रहा है कि मैंने फॉर्म भर दिया है और मैं पढ़ाई ना करूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो अब बच्चों वो ज़माने चले गए जब तुक्के में 100 में से 99 क्वेश्चन ठीक हो जाते थे। अब वो ज़माना चला गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपने अभी पढ़ी थी लद्दाख श्रेणी। ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। अब हम पढ़ रहे हैं जास्कर पर्वत श्रेणी। तो ये जास्कर पर्वत श्रेणी जो है भारत का सबसे ठंडा स्थान, पहले बताओ भारत का सबसे ठंडा स्थान किसी को पता है तो कमेंट्स करके बताओ, नहीं पता है तो यहाँ देखो चुपचाप। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है। और द्रास कहाँ पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर जास्कर श्रृंखला यानी जास्कर श्रेणी में पड़ता है। ठीक है, द्रास जो है कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। यानी कि आपसे प्रदेश पूछे, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर पर्वत श्रृंखला पूछता है तो
जास्कर पर्वत श्रृंखला में सबसे ठंडा स्थान जो है वह द्रास, यह पड़ता है। तो शेषनाग देखो, जास्कर श्रेणी में शेषनाग तथा बैरीनाग झील जास्कर श्रेणी में स्थित है और शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी जो है वह जम्मू कश्मीर में बुलर झील का निर्माण करती है। अभी बताता हूँ, लिखो झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। अगला पॉइंट लिखो, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बुलर झील का निर्माण करती है। बुलर झील क्या है पता है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बुलर झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। याद रखना, बार बार ये पेपर में सवाल आता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो कौन सी है? बुलर झील है। बुलर झील कहाँ स्थित है? लिखवाया था अभी, लिख लो। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और जो श्रीनगर शहर है श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर शहर जो है वह झेलम नदी के किनारे है। और श्रीनगर को किसने बसाया था? किसी को पता है तो बच्चों बताओ, दिमाग पर जोर डालो, तब तक मैं लिख रहा हूँ। श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था। याद रखना, ये श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, लास्ट लाइन है ये, भारत पाक की सीमा झेलम नदी बनाती है। ठीक है, ये है भारत पाक की जो सीमा है वह झेलम नदी बनाती है। तो दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा और इन सब चीज़ों को आप बारीकियां हैं पढ़ो। ठीक है, आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अभी आप जुड़े रहना हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कर लो इसको और आगे बढ़ो।
और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उसको दोस्तों को शेयर करो, जिनको बिल्कुल जैसे गरीब बच्चा है। मैं चाहता हूँ कि गांव देहात का बच्चा जो पैसे नहीं, बहुत गरीब बच्चे पड़े हुए हैं अभी अभी भी, जो पढ़ नहीं पाते ठीक से, यानी इनके पढ़ने का साधन नहीं है। यानी कि मोबाइल तो रिचार्ज करा लेते हैं वो, लेकिन कहीं फ़ीस देने के पैसे नहीं हैं। बहुत से बच्चे ऐसे अभी भी हैं, पारिवारिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी के माँ बाप दोनों ही नहीं हैं, या किसी के घर में कमाने वाला नहीं है, पिता हैं तो बीमार हैं, घर में इतना सारा पैसा खर्चा हो रहा है उनका, यानी बीमारी में चला जा रहा है। तो वो बच्चे सोच नहीं पाते कि हम कहीं से कुछ अच्छा ले सकें या मतलब कोई भी कोर्स परचेस कर सकें। तो मैं यहाँ आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊँगा धीरे धीरे। आप जुड़े रहें हमारे चैनल से, और ऐसे सभी आप शेयर करिए, और जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं आपके माध्यम से, तो काफ़ी आपके लिए मेरी तरफ से थैंक यू होगा बड़ा वाला। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मतलब शेयर करें और थोड़ा सा बच्चों लोगों को प्रोत्साहित करें। अगर फ्री में जिसको पढ़ना है तो यहाँ पढ़े, बस फीस इतनी है, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और ढेरों जगह शेयर करना, पर इतनी हमारी फ़ीस है केवल, जो कि आप बिल्कुल 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 आसानी से अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो फिर बच्चों ठीक है, बाय टाटा, कल मिलते हैं अगली क्लास में।